अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है एंड हम ह्यूमंस में भी होती है। तो आज हम प्लांट्स में रेस्पायरेशन पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, ये एक अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, हर ऑर्गेनिज्म को, हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपनी मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए। तो जी हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? हमें एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है खुराक से। अगर हम खुराक नहीं खाएंगे, अगर हम खाना नहीं खाते तो हम ढीला ढीला महसूस करते हैं, हमें इतनी एनर्जी नहीं होती। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हम एनर्जी महसूस करते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें एनर्जी फूड से मिलती है। अच्छा जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। पौधों के लिए या हमारी अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? हमारे पास है सन। सन की क्या ज़रूरत है प्लांट्स को? सन के ज़रिए ही फोटोसिंथेसिस होती है। सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी, आप सोलर एनर्जी कहें या रेडिएंट एनर्जी कहें, इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स इसे इस्तेमाल करते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए या अपनी खुराक तैयार करने के लिए, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू फूड। अब जो प्लांट्स हैं इसे ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। प्लांट्स का जो फूड है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। एंड फ्रॉम दैट फूड एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो प्लांट्स इस ग्लूकोज से क्या करते हैं? इस फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना खाना तैयार करते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, रेस्पायरेशन में क्या होता है जी? देखिए, रेस्पायरेशन की कुछ इक्वेशन इस तरह हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज तैयार की उन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन कहाँ से ली उन्होंने? ऑक्सीजन कुछ वो हवा में से एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ऑक्सीजन जब रूट्स जो है पानी एब्जॉर्ब करती हैं, तो हम सबको मालूम है पानी का फार्मूला क्या है? H2O। तो कुछ ऑक्सीजन उनको यहाँ से मिलती है प्लांट्स को, कुछ वो हवा से एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ पानी से। तो जी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड वाटर एंड एनर्जी। ये तीन चीज़ें हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी एंड एनर्जी भी। फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, फूड जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज तैयार किया प्लांट्स ने, अब वो क्या करते हैं रेस्पायरेशन में? इसे ब्रोकन डाउन करते हैं, पर किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। असल में रेस्पायरेशन है क्या? रेस्पायरेशन है, आप कह सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं रेस्पायरेशन है क्या। रेस्पायरेशन अ लाइफ प्रोसेस है। अ लाइफ प्रोसेस मतलब रेस्पायरेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो सांस लेना है। अगर सांस ही नहीं लेंगे तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं रहेगा। द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स यूजिंग अप द शुगर और ग्लूकोज मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स ने शुगर या ग्लूकोज तैयार की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे वो इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑक्सीजन, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एंड टर्निंग देम इनटू एनर्जी। अच्छा, शुगर और ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं या उसे ब्रोकन डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसे क्या बनाते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर ग्रोथ, अपनी कह सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो जी एनर्जी या गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है कि अगर एनर्जी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस तरीके से ये माहौल में रिलीज़ करते हैं? ये करते हैं थ्रू स्टोमेटा। हमने पहले भी पढ़ा है, स्टोमेटा प्लूरल है और इसका सिंगुलर है स्टोमा। तो जी स्टोमेटा कहाँ होते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी ओपनिंग्स इन लीव्स। ये मौजूद होते हैं लीव्स में, और ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, नोन एज स्टोमेटा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।